नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे बेरोजगारों की, जिनके लिए अब एक सौगात की और एक अच्छी खबर आई है। 7,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती पद जो हैं वो ओपन हो गए हैं और अब इनके लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी तरफ करीब 10,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके 3 साल पहले तमाम जो औपचारिकताएं हैं, परीक्षाएं हैं, वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक उनकी नियुक्ति को अटका कर रखा गया है। इन्होंने आज प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में यह भी अब सरकार कह रही है कि 1-2 साल हो गए हैं और 1.25 साल के बाद अब बंपर भर्तियों की बहार आने वाली है। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश के युवाओं का इंतजार खत्म हो रहा है? बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं, कई बार कई विभागों के मंत्री कह चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद डिलीवरी मोड में आ गई है रोजगार के मामले में। अब इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जो टीचर अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनका कहना है कि हमारे 3 साल हो गए, 10,000 से ज्यादा ये लोग हैं और ये लोग परेशान हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। परीक्षा हो चुकी है, तमाम प्रक्रिया हो चुकी है, नियुक्ति में ये लोग अटके हुए हैं। कहां पर अटक रहे हैं, क्या, कौन किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन 28 सितंबर को कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि आप रिजल्ट जारी करिए, पर नियुक्ति 28 अगस्त को आप रिजल्ट जारी करिए, लेकिन नियुक्ति हमारे अधीन रहेगी। फिर भी 28 के बाद भी आज पूरे 10-20 दिन बीत गए, रिजल्ट हमारा नहीं जारी हो। स्कोर करना क्या 75 स्कोर करना नामुमकिन के बराबर था। इवन जो इस बार सिलेबस आया था इतना हार्ड था, उसके बावजूद बच्चे, फैमिली, सारी चीजों को मैनेज करके हम लोगों ने पेपर दिया है। अब हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि वी आर रिक्वेस्टिंग यू प्लीज रिलीज अवर रिजल्ट। अभी तत्काल हमारी मांग है कि हमारा जो वर्ग 2 का रिजल्ट है, चूंकि कोर्ट का स्टे हट चुका है, विथिन 3 to 5 वर्किंग डेज हमारा रिजल्ट जारी किया। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, क्योंकि 7,000 भर्तियों का जो है उसकी ओपनिंग की तारीख की घोषणा कर दी गई है। उधर कांग्रेस अभी भी सरकार को घेरने के मूड में है। उन्हें सरकार की बातों पर यकीन नहीं और बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि युवाओं के लिए जो बेहतर होगा वो सरकार करेगी और जरूर करेगी। सुनिए दोनों के बयान। जब चुनाव थे 2023 के, तब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी सितंबर में कि हम लोग अतिथि शिक्षकों को और शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे। जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान हैं और अन्य विभागों के जो युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश के हैं, वो परेशान हैं। आज जो शिक्षक आज आंदोलन कर रहे हैं भोपाल की धरती पर, उनके बारे में आप कब सोचिएगा? ये पूरा प्रदेश उम्मीद कर रहा है इस प्रदेश का युवा कि आप उन्हें रोजगार दें, नौकरी दें और वो दर की ठोकरें खाने से बचें। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन कर रही है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस वर्ष के अंत तक सभी विभागों में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश के नौजवानों से बैंड बजवाना चाहती थी, उनसे ढोल चढ़वाना चाहती थी, अरे कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है और भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हर जरूरी पहल कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 10,000 शिक्षकों को 3 साल से इंतजार, भर्ती प्रक्रिया में देरी का कौन जिम्मेदार? कांग्रेस बोली लाखों नौकरी का वादा भूली सरकार। बीजेपी बोली युवाओं को है हम पर एतबार। एमपी में हजारों नौकरियों की आएगी बंपर बहार, बेरोजगारों का कितना होगा उद्धार? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये तमाम सवाल हम लेकर के आए हैं आज आपके सामने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सीधे तारुफ करा देता हूं आपका, सीधे रुक करूंगा अपने मेहमानों का। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, वेलकम टू माय शो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। और आज हमारे साथ कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर वाणी आपके पास आता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर वाणी? हुआ है सुनना, ब्लैंक हो गया था बीच में। ठीक है डॉक्टर वाणी, अभी हम बस जस्ट इन हुए हैं। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि बड़े लंबे इंतजार के बाद 7,000 से ज्यादा पुलिस की भर्ती जो है उसकी अनाउंसमेंट आ गई है और एक
मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि अब बनेगा, क्योंकि 1.5-2 साल शुरू में सरकार को तैयारियों में लगता है। जितनी घोषणाएं आपने की हैं, जो वादे किए हैं, क्या उस लिहाज से अब हम मान के चलें कि बम्पर भर्तियां, वैकेंसीज एमपी में आने वाली हैं? सबसे पहले न्यूज़ 24 के श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूं और मेरे साथ साथीगण जो विद्वान जन हैं, आप सबको भी नमस्कार करती हूं। निश्चित रूप से मोहन यादव जी के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विकल्प हैं उनके अनुसार मध्य प्रदेश का अब काया पलट हो रहा है। क्योंकि ये जो कायाकल्प हो रहा है उसमें हम युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी माध्यम खुलेंगे और शायद पूरे वर्ष के अंत तक 1 लाख ऐसे जो रोजगार के आयाम खुलेंगे, उसमें 7,500 पुलिस की भर्तियों में भी इंक्लूडेड है। तो निश्चित रूप से युवाओं को, जो हमारे युवा साथी हैं जो रोजगार तलाश रहे हैं, जो पुलिस की भर्ती में आना चाहते हैं, उनके लिए एक ये सुनहरा अवसर है। ठीक है, मैं आ जाता हूं विवेक जी आपके पास। विवेक जी, देखिए, सरकार शुरू में जब कोई भी बनती है तो थोड़ा उसको टाइम लगता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहां से बम्पर वैकेंसीज जो है वो शुरू होती हैं। अब कांग्रेस को एतबार नहीं हो रहा है सरकार के इन वादों पर, इसकी वजह क्या है सर? कोई अनुभव आपके ऐसे रहे, क्या वजह जब आपको लग रहा है कि ये व्यवस्थाएं ठीक ढंग से होंगी नहीं? देखिए, सरकार नई नहीं है। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के युवाओं को आज रोजगार की तलाश में प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों की तरफ पलायन करना पड़ता है। चाहे अच्छी शिक्षा की बात करें, चाहे बेहतर रोजगार की बात करें, आज मध्य प्रदेश का युवा पलायन करके अन्य राज्यों की तरफ जा रहा है। निश्चित ही उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियां वो युवाओं के खिलाफ में। एक तरफ जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे मध्य प्रदेश के युवा हैं, वो सालों साल भर्ती की परीक्षाओं की इंतजार करते रहते हैं, टकटकी लगा के वो परीक्षाओं की तारीख का इंतजार करते हैं। तारीखें आती है, मोटी फीस वसूली जाती है, परीक्षाएं कराई जाती है, परंतु परीक्षा कराने के बाद कई बार परिणाम नहीं आते। परिणाम आ जाते हैं तो नियुक्तियां नहीं मिलती है, नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है। तो निश्चित ही कितना बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश का युवा कितना परेशान है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, तैयारी करने के बाद, मोटी फीस चुकाने के बाद, परीक्षा देने के बाद, ईमानदारी से परीक्षा देने के बाद में परिणाम का इंतजार करने के लिए आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप माननीय न्यायालय की शरण में जाते हैं, वहां का दरवाजा खटखटाते हैं, माननीय न्यायालय सरकार को फटकार लगाती है कि आप रिजल्ट जारी करें। माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है, यह तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। माननीय न्यायालय ने कहा, उसके बाद आपको क्या परेशानी है? मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार क्यों युवाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहती? जो शिक्षित युवा है वो अपने रोजगार के, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, प्रदेश के जो शासकीय स्कूल जिनमें शिक्षक नहीं है, तो वहां पे भी आप छात्रों का भविष्य चौपट करने पे चले। आज हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षक नहीं है, वहां जो विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करने आ रहे हैं, उनके भविष्य को जो चौपट करने का कार्य कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की भाजपा की सरकार है। क्योंकि वो शासकीय स्कूल है, वहां पे वो गरीब तबके का छात्र आता है जिसके पिताजी या तो किसान है या मजदूर है, जो निजी स्कूलों में मोटी फीस नहीं दे सकते, वो शासकीय स्कूल की तरफ आते हैं। और वहां पे अगर शिक्षक ही नहीं है तो आप तो मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट करने पे तुले। एक तरफ बेरोजगार युवाओं को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो इसकी जो जिम्मेदार भाजपा सरकार है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है, संवाद करने की आवश्यकता है। आप न्यायालय का निर्णय नहीं मान रहे, सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहे, मध्य प्रदेश का एक मंत्री उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, शासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कहां जाएंगे? इनकी परेशानी का हल सरकार के हाथ में और सरकार निकालना नहीं चाहती। ठीक है विवेक जी। संजय तिवारी जी आपके पास आता हूं। संजय तिवारी जी, देखिए, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी और बहुत सारी भर्तियां होंगी, क्योंकि पिछले करीब 1.5-2 साल से भर्तियां नहीं है और उससे पहले भी बहुत लंबी एक बैकलॉग चला आ रहा था। तो क्या आपको भरोसा है कि सरकार ये तमाम भर्तियां निकालेगी, या आपको कांग्रेस की तरह लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सारे पद खाली रह जाएंगे? क्योंकि एक रिक्वायरमेंट तो अब क्रिएट हो गई है काफी बड़ी, और अगर ये इसमें से 60-70% भी गवर्नमेंट फुलफिल करती है अगले 2-3 सालों में, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होने जा रहे हैं युवाओं के। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है जो अभी नए नए 10th हुए हैं, 12th हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं। इवन इसमें जो कांस्टेबल की वैकेंसी 7,500 निकाली हैं, जो आज से स्टार्ट हो रही हैं 15 सितंबर से। और मैं सबसे पहले आधा मिनट मुश्किल से आपके ये इसके लिए लेना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, मुझे कम से कम उन्हें इतनी जानकारी मिले कि
इसके लास्ट डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, कब क्या शुरू होने वाला। तो इसकी आज से स्टार्ट हुई है, 30 अक्टूबर से इसके एग्जाम होंगे और 12th, 10th और 8th तक पास वाले बच्चे इसको भर सकते हैं जी। और अच्छी खासी वैकेंसी इसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, अंक गणित और लोकल जो एमपी का जीके वो स्पेशली रहता है इसमें, तो इतना कठिन पेपर नहीं आता है। और कांस्टेबल जीडी की जो साधारण पोस्ट है इसके प्रमोशन होते होते आगे सब इंस्पेक्टर तक पहुंचते हैं। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसका फॉर्म जरूर भरें और अच्छी अवसर है। अब जो शिकायतें जैसे ज्यादातर मीडिया में चलता है कि रिजल्ट होल्ड हो रहा है या पोस्टिंग लेट मिल रही है, तो इतना काम बढ़ चुका है इतनी वैकेंसीज के बाद कि मुझे लगता है थोड़ी टीम कम पड़ रही है। जो कर्मचारी चयन मंडल की टीम है तो उसमें नए लोगों को अवसर देना चाहिए। हमारे पास बहुत योग्य शिक्षाविद है मध्य प्रदेश में, उनको आप इस काम में इन्वॉल्व करें और काम बांटें, अलग अलग टीम बनाएं जिससे कोर्ट कचहरी की नौबत ना आए, क्योंकि शिक्षा में कोर्ट कचहरी बच्चों को और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपॉइंट कर रहे हैं उन दोनों के लिए हानिकारक है। टाइम खिंचता है तो ऑफिस का या प्रोडक्टिविटी भी कम होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को नीड है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें प्रॉपर वे में चले, खासतौर से जो वैकेंसीज होती है सब इंस्पेक्टर निकालती है, कर्मचारी चयन आयोग जो अपना स्टेट का है और कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, आपका संविदा शिक्षक है, सहायक ग्रेड है, ये खास वैकेंसीज है, इनके भी काफी वैकेंसीज आ रही है। तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ और मैं ये कहूंगा कि बच्चों के लिए अच्छा अवसर है और इसे उन्हें बनाना चाहिए। ठीक है, विजय शुक्ला जी आपके पास आता हूं। विजय जी देखिए, सरकार जब आई थी तो सबसे ज्यादा अभी जो बड़ी चुनौती है सरकारों की, किसी भी सरकार के सामने देश में, वो रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यही चुनौतियां हैं। रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को लेकर यह कहा जा रहा था कि पिछले 2-3 सालों से कम ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि जो उम्मीद की जा रही थी वैसी वैकेंसी नहीं निकल रही थी। तो अब मोहन सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर भी है और अब ऐसी जो ओपनिंग हुई है, क्या आपको लगता है ये कंटिन्यू रह पाएगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, क्लर्क लेवल के बहुत सारे हर विभाग में पद खाली हैं, पुलिस में पद खाली हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बड़ी वैकेंसी अभी होल्ड पर है। तो आपको क्या लगता है ये वैकेंसी अब निकलती रहेंगी या फिर जो होता है कि पिछली बार भी कोशिशें हुई थी पर वो कामयाब नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उतना जो बात संजय जी कह रहे थे कि उतना हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट जो एजेंसियां हैं हमारी, उनमें बंपर भर्ती करनी पड़ेंगी, तब फिर हम उम्मीद कर सके कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो हमारा है उसमें हमको बहुत सारे लोग भरने चाहिए। दूसरी जहां पर ये जो एग्जाम लेने वाले जो प्रक्रिया है ना, पहले यहां रिसोर्सेज डालिए ताकि ये हमारे और अच्छे रिसोर्सेज को फिर जुटा सके। देखिए, शुरुआत तो जो शुरुआत हुई है आरक्षकों की भर्ती से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मोहन सरकार की जो सबसे अधिक चिंता है वो चिंता है सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा। और उस सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षकों की भर्ती, आरक्षकों की जो लगातार कमी आ रही है, लगातार जो कमी बनी हुई है, उस कमी को दूर करने का एक सकारात्मक सोच अपनाते हुए कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो मैं दृश्य देख रहा था आपके टीवी चैनल पर और जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि 3-3 साल से यदि शिक्षक वर्ग 2 के अगर अभ्यर्थी अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है, ये बहुत गंभीरता की बात है और ये एक प्रश्न भी है। ये सिस्टम पर एक प्रश्न है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों होती है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के राजधानी आना पड़े। मैं देख रहा हूं दुधमुहे बच्चों को लेकर के बहनें आई हुई हैं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए कि भाई हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए, कह रही हैं हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, ये इन स्थितियों पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव गंभीरता से विचार कर रहे होंगे और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जो बहन बेटियों की जो चिंता करने का जो विषय है, उस विषय में मोहन यादव जी की जो संवेदनशीलता है वो कम कहते हैं और ज्यादा करते हैं। वो बातें और घोषणाओं पर यकीन नहीं करते हैं। तो हम आशा कर सकते हैं कि जो शुरुआत हुई है आरक्षकों के पदों से, ये बहुत जल्द जो नौजवान अपने अपॉइंटमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर भी कोई जल्दी से कोई आगे कदम सरकार आगे बढ़ाएगी। ठीक है। लेकिन एक विषय यह भी है कि राजस्व देखिए, सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि जो इस पूरी प्रक्रिया को जो करते हैं, यानी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस करने वाला जो अमला है, क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि एक लोड है, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और वहां पर
बहुत जिम्मेदारी का काम है, सरकारी नियुक्तियों को करने का जिम्मा है। लगातार आप देखते हैं कि परीक्षाएं होती हैं, कई बार उसमें कभी पेपर लीक की बात आ जाती है, कभी हाई कोर्ट ग्वालियर नर्सिंग वाले मामले को भी हम लोगों ने देखा। तो इन सब से सबक लेते हुए मोहन सरकार ये चाहेगी कि जितनी भी हम प्रक्रिया अपनाएं वह प्रक्रिया अविवादित हो, यानी निर्विवादित हो, निष्कलंकित हो, और जो वास्तव में जो लोग इस पद के योग्य हैं उन्हें वो रोजगार उनकी योग्यता के अनुसार मिले। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वाणी, देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पहले तो परीक्षाएं हो जाएं, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। फिर परीक्षाएं हो भी जाएं तो वो ठीक ढंग से निपट जाएं, उसमें कोई नकल का या दूसरे प्रकरण में वो मामला कोर्ट में ना अटक जाए। और अब जब सब कुछ क्लियर है तो भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, तो आने वाली परीक्षाएं फुल प्रूफ हों, समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट आ जाए और समय पर नियुक्ति पत्र मिल जाए। ये बहुत लंबा रास्ता होता है। कहने को हम लोग और आप लोग कह देते हैं कि वैकेंसी निकल गई, पर असल इंतजार तो इसी के बाद शुरू होता है जब किसी को पता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है और वो नौकरी के इंतजार में एक एक दिन काट रहा है और 3 साल गुजर जाएं। अगली नौकरियों में, अगली वैकेंसीज में ये व्यवस्थाएं, ऐसी अव्यवस्थाएं ना दिखे, इसको लेकर क्या फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है? क्या कुछ खास बदलाव हुए हैं या फिर से सिस्टम उन्हीं लोगों के हवाले है जिसने कम से कम परीक्षाओं के नाम पर मध्य प्रदेश को बहुत नीचा दिखाया पूरे देश में, व्यापम से लेकर बाकी तमाम चीजों में? डॉक्टर मोहन यादव जी के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में बहुत स्पष्टता है कि ये संवेदनशील मुद्दे हैं। इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आयन आउट करके इनको पारदर्शी तरीके के माध्यम से लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का उन्होंने माध्यम चुना है। जैसे ये पुलिस भर्ती है, इसका पूरा जो ऑनलाइन पंजीयन का तरीका है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट माध्यम से है। और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं मोहन यादव जी के पारदर्शिता के साथ साथ व्यवस्थित तरीके से सारी कार्यप्रणाली हो, जिसके लिए वो संवेदनशील है। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि वो लापरवाही और जो भी गलतियां हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, ये जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य होगा। इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां सरकारी नौकरियों का एक खेप खुलने वाला है जनता के लिए, वहां दूसरी ओर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो नौकरियों का सृजन होना है, जो हम कल भी 17 तारीख को भी हम एक देखने वाले हैं ऐसा ही कुछ कार्यक्रम जहां 3 लाख लोगों के लिए अवसर प्रदान होंगे। तो निश्चित रूप से मोहन यादव की सरकार ये बिल्कुल वास्तविक रूप में विकल्प लिया हुआ है कि उन्होंने जनता को ये नौकरियों का सृजन पहुंचाना है और ये पारदर्शी तरीके से होना है। अब जो अटकलें हैं या कोई भ्रम फैलाने की कोशिशें हैं, हम उनको नाकाम करें। हम इसमें सकारात्मक तरीके से जनता तक ये सारे विकल्प पहुंचाएं, यही सरकार की योजना है। ठीक है विवेक त्रिपाठी जी, देखिए, परीक्षाएं करवाना बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में, बल्कि अब चूंकि नकल माफिया या जो दूसरे गैर कानूनी तरीके होते हैं वो इतने हाईफाई हो गए हैं कि वो हर जगह के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले पुलिस भर्ती आरक्षकों के या दूसरे डिपार्टमेंट के, खासतौर से पुलिस का मुझे याद है कि इनको जब नियुक्ति दी जा रही थी तो एन नियुक्ति से पहले घोटाला पकड़ा जब पता चला कि लोगों ने कैसे आधार का नंबर स्विच कराया, दूसरे लोगों से परीक्षाएं दिलवाई और वापस फिर अपना आधार नंबर चेंज करा लिया, क्योंकि उसमें एक वेरिफिकेशन लगा दिया था कि परीक्षा से पहले भी वेरिफिकेशन होगा और फिर नौकरी देते वक्त भी आपका आधार और आपका फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन होगा, तो उसका भी तोड़ निकाल लिया था। पर गवर्नमेंट के एक एसओपी के कारण, जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर उनको बताई गई थी कि भाई आपको इनकी आधार की अपडेशन की हिस्ट्री भी चेक करनी है पिछले 1 साल की, कि कितनी बार आधार अपडेट हुआ परीक्षा के आसपास, वो माइक्रो लेवल तक सरकार सोच रही है। जो उनको बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, तो वो वहां पर नकली फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया। एन नौकरी देने मतलब उनको तो सीधे नियुक्ति पत्र देने थे, उनको रोक लिया गया और वहां उनकी जगह जो जायज हो या जो वाजिब लोग थे उनको नौकरी मिली। तो सरकार की मंशा देखिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी की गलत नहीं होती, पर हाँ ये जरूर है कि आप कितनी कड़ाई से उन लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब थोड़ी चीजें पहले से बेहतर हुई हैं? क्योंकि ये बात बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि व्यापम हो, नर्सिंग घोटाले हो, इसकी वजह से मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई थी, पर इसे लेकर अब जो सुधार की दृष्टि से काम हो रहा है, क्या विपक्ष होने के नाते आप उसको लेकर थोड़ा बहुत सकारात्मक हैं?
अभिलाष जी, मैं निवेदन करूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा अपनी बात रखने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो चाहे नर्सिंग घोटाला हो, मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश भर में बहुत खराब हुई है। मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में 50 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड है। इतनी अगर अशिक्षित माने तो लगभग मध्य प्रदेश में 1 करोड़ के आसपास युवा है जो बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में 10 लाख के आसपास ऐसे रिक्त पद हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से नहीं निकाली गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश का शिक्षित युवा लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षाओं की डेट बार बार बदली जाती है, परीक्षाएं नहीं आयोजित कराई जाती हैं। ये वही व्यापम है जिसके पास करोड़ों रुपए की एफडी इन्हीं बेरोजगार युवाओं की फीस के माध्यम से जमा हो रहा है। वो फीस में 1 रुपए की रियायत नहीं करता, फीस पूरी लेता है, परीक्षा की तारीखें घोषित करता है, तारीखों में बार बार बदलाव करता है, परीक्षा कराता है, कभी परिणाम नहीं देता, कभी परिणाम देता है तो नियुक्ति नहीं देता। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में वही पटवारी के मेरिट में आने वाली मध्य प्रदेश की एक बहन है जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में नहीं पता, मध्य प्रदेश देश की राजधानी के बारे में नहीं पता। तो मध्य प्रदेश के युवा जब इस तरीके की कृत्यों को होते देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार के प्रति उनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है। निरंतर आज मध्य प्रदेश का जो युवा है, मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने पे मजबूर है। आज ये युवा जो आपने वीडियो के माध्यम से भी आपके चैनल पे हमने देखा, अगर शासकीय पदों पे इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो ये बेचारे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कई लोग आज भी निजी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए की मामूली सी वेतन पे ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूरी में निजी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ आप युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में वो छात्र हैं जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका भविष्य उन शिक्षकों के हाथ में जिनके पदों पर रिक्त है, जो पद रिक्त है जिसमें शिक्षक ही नहीं है। तो दो तरफ की मार झेलनी पड़ रही है। आज युवाओं को भी उनका भविष्य चौपट हो रहा है और मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब छात्र जो है, जिनके पास में शिक्षक नहीं है, जो खाली किताबें लिए बैठे, उनका भविष्य भी चौपट हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? अभिलाष जी, सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, तो युवा आज अगर किसी से उम्मीद करेगा तो भाजपा की सरकार से करेगा, छात्र अगर उम्मीद करेगा तो भाजपा की सरकार से उम्मीद करेगा। और सरकार क्या कर रही है? जब ये भर्ती प्रक्रिया निकली थी, 2022 की बात है, 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने छाती ठोक के कहा था 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लूंगा। 15 अगस्त भी आई, चली गई। 2023 के चुनाव भी हुए, बम्पर वोटों से भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री महोदय का चेहरा बदल गया, नए मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी दावा किया कि अगले साल तक 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। अरे बार बार आप घोषणाएं कर रहे हैं, बार बार आप पद सृजित कर रहे हैं, बार बार आप परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं, करोड़ों रुपए आप एकत्रित कर रहे हैं और सीधे तौर पे इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मध्य प्रदेश के युवाओं का हो रहा है, मध्य प्रदेश के शिक्षकों का हो रहा है। अगर हम इसमें बार बार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। सरकार की जवाब ठीक है विवेक जी, चलिए जिम्मेदारी बनती है। ठीक है विवेक जी, ठीक है। मैं जल्दी संजय तिवारी जी आपके पास आता हूं। संजय जी, चूंकि आप बहुत नजदीकी से छात्रों की समस्याओं को समझते हैं, बारीकी से देखते हैं कि सिस्टम में क्या खामियां हैं, मुझे जरा हमारे दर्शकों को 3 ऐसे पॉइंट बताइए जो आपको लगता है प्रथम कहते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल हाई टॉप प्रायोरिटी पर सरकार को ये व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए ताकि परीक्षा को लेकर के छात्रों के मन में अविश्वास ना रहे। और ऐसी कोई 3 चीज़ें आप बताना चाहें जो कड़े कदम उठा ले सरकार तो शायद स्थितियां और बेहतर हों परीक्षाओं को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 28 साल से एजुकेशन की फील्ड में हूँ और जब मैं एक छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ, मेरे पास इतनी भीड़ आती है और उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, सर दर्द होने लगता है कई बार। तो आप सोचिए, व्यापम और उसके बाद जो अपन ने अभी नाम बदला प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, फिर अपना कर्मचारी चयन मंडल, उसमें कितना काम है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो स्किल्ड लोगों की पहले तो वहां पे कमी है जो उसे पूरा किया जाए। दूसरा, एक टाइम फ्रेम बनाया जाए कि भाई ये भर्ती इस डेट में हो रही है। जैसे भी आप इन्होंने निकाला कि भाई 15 सितंबर से 19 सितंबर तक आवेदन होंगे, फिर 30 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। तो वो स्टार्ट होंगे लेकिन एक दिन में तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन आप कर रहे हैं, इतने सिस्टम चाहिए, इतने शैक्षणिक संस्थान एमपी में नहीं है उपलब्ध कि आप 1-2 दिन में परीक्षा करा लें। तो एक तो आपको कंप्यूटर सिस्टम जो है थोड़े बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर जो बात, अगर इसी वैकेंसी से एक चीज और निकली है, जैसे विवेक जी ने एक बात बोली कि स्कूल कॉलेज में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, स्कूल की बिल्डिंग खराब है, वहाँ शिक्षक नहीं है, तो रोजगार भी नहीं मिल रहा है बच्चों, नए युवाओं को, और पुराने जो बच्चे, मतलब नए जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में, मिडिल में, उनका भी थोड़ा भविष्य दांव पे लग रहा है। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। इसके लिए फंड की आवश्यकता है, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता, और एक टीम इसमें भी ध्यान दे।
जैसे बाकी जगह पे ध्यान दे रहे हैं, आप लैपटॉप बांट रहे हैं, जो बच्चे टॉपर हैं, है ना, ये स्कूटी बांट रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा फंड की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मैं दूसरा कारण बता रहा हूँ कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं भर्तियाँ, उनमें मैन पावर बढ़ाया जाए। जो स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान है, उनमें बिल्डिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, लाइक शिक्षक हैं या और भी अदर स्टाफ है, उन पे ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा जैसे इसमें बोला है कि पिछली बार जो 5000 भर्तियां आई थी, 9 लाख से ऊपर आवेदन आए थे। इस बार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के अलावा बाहर के बच्चे भी भर सकते हैं, तो इस बार आवेदन 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख कुछ भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए पहले से थोड़ी तैयारी करी जाए, अभी समय है। लास्ट डेट तक पता चल जाएगा कितनी एप्लीकेशन आई है, तो उनको प्रॉपरली करा लें, टाइम पे करा लें, और एग्जाम के बाद बाकी प्रोसेस भी टाइम से हो। बस मेरा यही सुझाव है सरकार को। थैंक यू। ठीक है विजय जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं मैं। विजय जी, परीक्षाएं कराने की तैयारी करना और परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करा करके नियुक्ति पत्र दे देना, जो मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती रहा है। अब आपको क्या लगता है, मोहन सरकार जिस तरह से टाइट कर रही है चीजों को, ये हो पाएगा, या जो कॉकस है, जो सिस्टम में बैठे हुए दलाल हैं, मैं सीधे तौर पर ये शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश की अस्मिता को, मध्य प्रदेश की गरिमा को और मध्य प्रदेश की प्रतिभा को पूरे देश में बहुत नीचा दिखाया है। एक समय था जब हमारे डॉक्टर्स को व्यापम घोटाले की वजह से शर्म की, हिकारत की नजरों से देखा जाता था। तो ये फिर से भारी पड़ेंगे। आपको लगता है सरकार की इच्छा शक्ति जीतेगी इस बार, जिस तरह से चीजें देख रही हैं हमें? मैं जहां तक मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली को लगातार देख रहा हूं, तो उससे मुझे लगता है कि जो काम होगा वो धरातल पर और ठोस होगा। पर एक चीज मैं जो बार बार कह रहा हूं, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है जी, कम से कम सरकार कम से कम एक स्पष्टीकरण दे। हाँ। सरकार ये बताए कम लोगों को, बच्चों को, अभ्यर्थियों को बताए कि आखिर ये किस कारण से रिजल्ट हमें रोकना पड़ रहा है और इसको हम कब तक कर देंगे। इस पर सरकार को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर अभ्यर्थियों को राहत देने की बड़ी आवश्यकता है। उनकी हिम्मत टूट रही है क्योंकि 3 साल उनके खराब हो गए। अभी उनकी भर्ती प्रक्रिया को और पूरी होने में 1 आध साल अगर और लग जाता है, तो सोचिए वो जो 60 साल में रिटायरमेंट की उम्र है, अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का क्या वो उतना इस्तेमाल, क्या उतना वो उपयोग या उतना योगदान क्या वो दे पाएंगे? जिस अगर इतने संघर्ष के बाद उन्हें ये सब नौकरियां मिलेंगी, तो क्या वो अपने दायित्व के प्रति उतनी ईमानदारी से काम करेंगे? एक प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि जो रोजगार कार्यालय है, 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो रोजगार कार्यालयों को या तो आप बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए उसमें, या रोजगार कार्यालयों के डाटा को आप एक्सेप्ट करिए, उन्हें सुदृढ़ कीजिए, उनको अपने एक भर्ती प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बनाइए। रोजगार कार्यालयों को वो शो पीस बनकर रह गए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये जो एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि वो ये है कि इच्छा शक्ति का जहां तक सवाल है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने घोटाले अभी तक मध्य प्रदेश में आपने देखे हैं या हम लोगों ने सुने हैं जी, मुझे लगता है कि इस तरह के घोटाले अब होने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तब होगी जब ऑनलाइन सिस्टम काम करेगा, और वो ऑनलाइन सिस्टम पे आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, चौकसी रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो मोहन यादव से कम हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि पुरानी जो गलतियां सरकार ने की हैं, जिनके कारण सरकार पर कलंक लगा है, और ऐसा कलंक नहीं लगा है, भारत देश के हृदय प्रदेश पर, उसके मस्तक पर बहुत बदनुमा दाग लगे हैं, बड़े कलंक लगे हैं नरसिंह घोटाले से, व्यापम घोटाले से। तो सरकार और मोहन यादव ये चाहेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में न हो। हम आशा करते हैं कि 10,000 अभ्यर्थियों को त्वरित न्याय मिलेगा, राहत मिलेगी, और भर्ती प्रक्रियाएं बहुत ही निष्कलंकित और पारदर्शी तरीके से पूर्ण होंगी। ठीक है। तो डॉक्टर वाणी जी से अच्छा हमारे पास इस वक्त कोई संदेश दूत नहीं होगा। डॉक्टर वाणी, प्लीज जरा पूछिए कि 10,000 जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी कोई तकनीकी दिक्कत है, कोई लीगल पेच है, कुछ है, तो उनसे एक बार बात करके कम्युनिकेट जरूर किया जाए सरकार की तरफ से। ये देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये पारदर्शी सरकार है, सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से कर रही है, इसलिए ये विकल्प तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता इन सब मुद्दों पे पूरा ना आगे के लिए तो भरोसा देखिए हम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी आज 10,000 लोग राजधानी में इकट्ठा थे, अगर वो परेशान हैं तो उनको कम से कम कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना कि भाई इस वजह से आपका रिजल्ट होल्ड है, और 3 साल बहुत होते हैं किसी के लिए भी। जी, हमें निश्चित रहना है कि मोहन यादव जी की नजर और उनकी दृष्टि और उनके कार्य प्रणाली इस पर भी
कोई ना कोई रुझान देगी, कोई ना कोई इसमें इस पर भी परिणाम अच्छा ही देगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम आपको और खास तौर से मध्य प्रदेश के युवाओं को कि जो वादे किए गए हैं वो जल्द पूरे होंगे और नौकरियों की बंपर बहार आएगी। और हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि सिर्फ बाहर नहीं आएगी बल्कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरी परीक्षाएं आयोजित होंगी और जो लायक और जो जायज सिलेक्शन है सिर्फ वही होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुक्रिया कहूंगा अपने मेहमानों को। डॉक्टर वाणी जी बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। संजय तिवारी जी आप लगातार स्टूडेंट के मुद्दे पर हमारे साथ रहते हैं, बहुत शुक्रिया। और विजय शुक्ला जी हमारे पुराने सहयोगी बहुत हमारे मदद करते हैं, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका भी। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।